चाहत हो गया सर ट्राइंग। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके फोर्सेस दिखाना है भाई, फोर्सेस दिखाइए अच्छे से। यहाँ पे क्या क्या फोर्स आया, चलिए जितना हुआ उतने पे डिस्कस करने पहले, फिर आगे देखेंगे। ओके, इस पे फोर्स बताइए भाई, यहाँ पे क्या फोर्स आ रहा है? एम जी, मतलब इस पे हमने फोर्स देख लिया। तो इस पे जो फोर्स आया है उसको हमने पहले यहाँ पे विजुलाइज कर ले। तो दिस इज द एम जी, 500 ग्राम है, एक ग्राम में दे रखा है यहाँ पे, है ना। 500 ग्राम means 0.5 kg. We can say it is the 0.5 into g. So 0.5 into g, 0.5 kg, 500 gram, 10 to minus 3. So it is the 5 Newton. G मतलब 10, 5 Newton हो गया. Okay, what is the force at this position? यहाँ पे क्या force लग रहा है भाई? On this block? Tension. तो tension की value क्या आएगा? We can say simply tension T. Direction is upward. Direction upward है. Direction upward है. Sir, voice is not clear. टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे क्या टेंशन आएगा? टेंशन टी। टेंशन टी, सेम टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही टेंशन होने वाला है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ओके टी। अच्छा, यहाँ पे बताओ इस बॉडी पे लगने वाले और फोर्स को दिखाओ यहाँ पर, इस बॉडी पे। और इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो अपने अच्छा, यहाँ भी एक टेंशन लग रहा है, लेकिन इस टी से डिफरेंट टेंशन होगा क्योंकि अलग स्ट्रिंग है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो आप उसका नाम कुछ भी लिख दो, टी डैश बोल, यहाँ पे टी बोल दिया तो टी डैश बोल सकते हैं। अगर मैं T1 बोल दिया तो T2 बोल सकते हैं। आप टी डैश बोल दो, टी डैश। क्या इस पे और भी कोई फोर्स लग रहा है? नॉर्मल एमजी। नॉर्मल फोर्स mg। नॉर्मल फोर्स किधर होता है? नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स। नहीं, नॉर्मल फोर्स perpendicular to the surface, perpendicular to the surface in contact, surface के perpendicular, perpendicularly upward का मतलब हो जाएगा ऐसे। तो this could be the wrong, perpendicularly upward नहीं, मतलब vertically upward नहीं बोल सकते, हाँ perpendicular to the surface बोल सकते हैं। चलो ठीक है, perpendicularly upward side में, right? Okay, मतलब not this way, perpendicular to the surface, isn't it? यही सोचा होगा आपने? Yes sir. ओके ठीक है, तो हमें सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, ऐसे। ये हो गया। तो इस लाइन को और बड़ा कर दूं तो इट कुड बी बेटर। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एन। और भी कोई फोर्स है क्या इस बॉडी पे? इस बॉडी पे और भी कोई फोर्स है? क्योंकि एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए, सभी फोर्सेस हमें मिलना चाहिए।
सभी फोर्स कितने हो गया mg। दूसरा फोर्स क्या है mg। mg किधर होता है ऑलवेज Down. वर्टिकली डाउनवर्ड। इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए फोर्स दिखाते हैं भाई इसमें, तो जस्ट टेक इट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे दिखा सकते हैं। हमें थोड़ी सी डार्क कलर ले लेते हैं। दिस इज कितने हो गए 100 ग्राम है। 100 ग्राम है तो मतलब 0.1 kg। 0.1 इंटू जी क्या बोल देंगे इसको 0.1 g। 0.1 g का मतलब क्या हो गया 1 हो गया 1 न्यूटन का। ओके अब यहाँ पे बताना है इस जगह पे फोर्स दिखाना है। इस जगह पे बोलिए तो इस जगह पे क्या फोर्स आने वाला है, यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगने वाला है। The weight and tension. वेट एंड टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन टी कौन सा होगा ये वाली टी या ये वाली टी T dash. टी डैश टी डैश टी डैश। वन स्ट्रिंग वन टेंशन तो दिस इज द टी डैश। और नीचे की तरफ इसमें एक वेट आ गया इसका जो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कितना हो गया 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब क्या है 0.05. 0.05 जी। ऑलमोस्ट क्या हो गया 0.5 न्यूटन। 0.5 यही आ गया। ये प्रॉब्लम 3 बॉडी सिस्टम हो गया। और लेकिन पुलिस फिक्स्ड है। पुलिस फिक्स्ड है। अच्छा इसको आप होल्ड करके रखोगे ना तो पूरा का पूरा सिस्टम होल्ड हो जाएगा, या इसको होल्ड कर लोगे तब भी पूरा सिस्टम होल्ड हो जाएंगे, या इसको होल्ड कर लो तो कोई पूरा सिस्टम होल्ड हो जाएगा। अच्छा जितना ये वो जैसे आप रिलीज करोगे ना हो सकता है कि जैसे आप रिलीज करोगे हो सकता है इसकी वेट ज्यादा ना ये बॉडी इट में कम डाउन नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड ऐसे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अच्छा जिस एक्सेशन से नीचे की तरफ जाएगा ना उतना ही एक्सेशन की मैग्नीट्यूड से अपवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री पुली नहीं है। यहाँ पे कोई फ्री पुली नहीं है। फ्री पुली होते ना जब ये फ्री पुली होता तो अलग अलग टेंशन अलग अलग एक्सेलरेशन होता, लेकिन यहाँ पे कोई फ्री पुली नहीं है। सभी पुली फिक्स्ड है अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहे हैं, मूवेबल पुली नहीं है। तो ठीक है हमने एक जूम कर लिया कि इट इज कमिंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, इट विल गो विल द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए along the plane. along the plane। ये प्लेन के along ही जाएगा दैट्स इट। तो along the plane its acceleration is a, और तीनों की मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो बस कुछ नहीं हमें इक्वेशंस फॉर्म करना है। 3 इक्वेशंस तीनों बॉडी के लिए इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो एटलीस्ट कम से कम 3 इक्वेशंस तो मिलने ही वाले हैं अभी। एक इस बॉडी का इक्वेशंस आएगा, एक इसका आएगा, और इसकी तो दो इक्वेशन अब पॉसिबल है। एक क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे कई इक्वेशंस पॉसिबल है, एटलीस्ट कम से कम 2 इक्वेशंस तो पॉसिबल है। एक प्लेन के अलोंग, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के अलोंग को आप एक एक्सिस से जूम कर सकते हो, भाई नाम कहीं भी दे सकते हो। अगर हम प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर आप इसको वाई एक्सिस बोलोगे इसको भी वाई एक्सिस बोल सकते हो, लेकिन जहां पे सिंगल डायरेक्शन में फोर्स होता है ना वहां पे कोई एक्सिस डिफाइन करना जरूरी नहीं होता। जहां पे सिंगल डायरेक्शन होता है वहां पे कोई पर्टिकुलर नेम देना जरूरी नहीं है। आप दे सकते हो इसको एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, जेड भी बोल सकते हो, जो मर्जी हो बोल, इट डज नॉट इफेक्ट। चलो ये तो खुद ही अपने आप में एक एवडी दिख रहा है हमें भाई, ये हमें खुद ही अपने आप में एक एवडी दिख रहा है। ये भी अपने आप में हमें एक एवडी दिख रहा है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट एवडी दिख रहा है। ये भी अपने आप में एक एवडी दिख रहा है कि नहीं, बोलिए तुम। अब इसकी इक्वेशंस फॉर्म करके दिखाइए। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन दिखाइए क्या आएगा, किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किधर होना चाहिए इसमें So downwards.
डाउनवर्ड, तो इसकी इधर पॉजिटिव डाउनवर्ड हो गया, तो हमने इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव में आ गया। अच्छा, इस जब हम इसकी बात करेंगे इसकी, तो इसमें पॉजिटिव किधर होगा? upwards. अपवर्ड, बिल्कुल सही। आपने परफेक्ट कहा, जिधर एक्सेशन हो उधर ही अपने पॉजिटिव साइन लेना चाहिए, जिधर एक्सेशन हो उधर पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है हमें। अच्छा, तो पहले हम इन दोनों को पहले इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, फिर इस पे भी आप बात करेंगे, है ना। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। बोलना इसका इक्वेशन क्या आने वाला है, इसका इक्वेशंस क्या आने वाला है। इक्वेशन मतलब F net is equal to mass into acceleration, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्वेशन बनाना है। क्या आएगा भाई यहाँ पे, बोलिएगा। 5 minus t equal to a by 2. रेगुलेटर्स, ओके, इक्वेशन हमने इक्वेशन बनाते हैं इसका, इसकी इक्वेशन मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ। आपने लिख दिया 5, सभी देखना 5 न्यूटन, चलो 5 ही लिख लो, न्यूटन लिखना जरूरी नहीं है, बस 5 माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a by 2. a by 2, मतलब 0.5 a, 0.5 ये कहाँ से आया, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्शन से आया। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन बोल देते हैं। दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं इसके लिए। अब इसके लिए इक्वेशन फॉर्म बताओ भाई, इसका इक्वेशन क्या आने वाला है। t minus 0.5 is equal to 0.05 a. t डैश माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.05, जो इसका मास हो जाएगा इनटू एक्सेशन a। बिल्कुल, यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला लगा लिया, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन, यहाँ भी वही है, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इसको हमने नंबर 2 इक्वेशन बोल दिया। अब हमें एक और इक्वेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने अननोन है देखना, अननोन नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक t है, दूसरा t डैश है, तीसरा एक्सेलरेशन। 3 अननोन्स है, तो 3 इक्वेशंस की ही रिक्वायरमेंट होगा। 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशंस आ चुके हैं, थर्ड इक्वेशन हम यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। अब हम इस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना हो तो हम इसी को एफबीडी बना लेते हैं। चलो मैं इसको एफबीडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ कि चलो तुम खुद ही अपने आप में एक एफबीडी हो गए भाई, एक एफबीडी हो गया। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं, है ना। यही हमारा एक एफबीडी, यही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, यही हमारा एक्सरे है, ये हमने एक्सरे कर दिया इसका, यही एफबीडी हमारा। बोलना तो इसमें एक्सेशन किस तरफ है और पॉजिटिव किधर होना चाहिए। Sir, up the plane. अप द प्लेन, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमें अप द प्लेन, तो अप द प्लेन को हम कोई एक्सिस से जूम कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोटो को ना थोड़ी सी अलग ही बना लेता हूँ इसको, तो सो डेट कि हमें कुछ यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कर भी सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग कलर से कर लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, एक को हम एक्स एक्सिस से जूम कर लेते हैं, प्लेन के लॉन्ग हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर हमें वाई एक्सिस से जूम करना पड़ेगा। तो एक्सेशन एक्स के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग? X axis. एक्स एक्सिस, बिल्कुल। तो और फोर्सेस किधर है ये बताना है कि ये नॉर्मल एक्शन किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग? Y axis. वाई एक्सिस, मतलब जो पूरी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है उसमें एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और ये टेंशन टी किधर है, एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है? X axis. ये एक्स के लॉन्ग, इसका मतलब जब एक्स के लॉन्ग जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन टी का यूज होगा, और जो वाई के लॉन्ग यूज करूंगा तो नॉर्मल एक्शन का यूज होगा। और इसका बोलना ये किसके लॉन्ग है, 1 न्यूटन फोर्स ये जो है ये एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है? Sir, both. सर बोथ। दोनों, बिल्कुल ये दोनों तरफ है। तो ये बिल्कुल एक्स के लॉन्ग था, ये बिल्कुल वाई एक्सिस के लॉन्ग था, लेकिन ये जो है ना ये दोनों तरफ है। तो हम बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा 2 हिस्से होंगे, एक एक्स के लॉन्ग दूसरा वाई के लॉन्ग। तुम्हारा जो एक्स पार्ट होगा ना वो हम उसको एक्स में यूज कर लेंगे,
जो तुम्हारा y वाला हिस्सा होगा, पार्ट होगा, उसको y कलम कर लेंगे। तो चलो भाई इसका कंपोनेंट कर दो। अब इसकी x हिस्से कितने मिलेंगे और y हिस्से कितने मिलेंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करके दिखाना भाई, इसका x पार्ट कितना होगा और y पार्ट कितना होगा, अभी बता देते हैं। y पार्ट मतलब इसके कंपोनेंट का एक इधर मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ। चलो ज्यादा बड़ी लाइन में ड्रॉ नहीं करूंगा, सो कि इससे मैच ना कर जाए। ठीक, y कलम ले लिया और इसका x पार्ट हमने एक ऐसे ले लिया, ठीक है ना। थोड़ी सी ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बोलना तो x पार्ट कितना हो जाएगा इसका, दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे गिवन है ये एंगल जो है ना 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे गिवन है। ये है 90 डिग्री। ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, 60 और ये एंगल क्या आएगा, दिस वन 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो मैं फिर से यहाँ पे 30 डिग्री इसको नोट कर लेता हूँ कि भाई आप 30 डिग्री हो। इसको बोल लेता हूँ कि आप 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे 30 डिग्री का बोर्ड लगा देता हूँ। ये 30 डिग्री है। तो बोलिए तो इसकी कंपोनेंट, इस 1 न्यूटन का कंपोनेंट इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा, 1 cos 30। 1 cos 30। जिस साइड से एंगल दिखता है ना उस तरफ हम cos ले लेते हैं। और इसके लॉन्ग कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 1 sin 30। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं 1 cos 30 डिग्री। यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 cos 30 डिग्री। 1 cos 30 डिग्री मतलब क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू है 1 cos 30 का भाई, √3/2। √3/2। 1 cos 30 डिग्री √3/2। इसको परमानेंटली मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, cos 30 डिग्री, 1 cos 30 डिग्री √3/2। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर 1/2। 1/2, तो इधर हो गया 1/2। परमानेंटली मैं इसको डिपिक्ट कर देता हूँ 1/2। इधर है √3/2 न्यूटन, इधर है 1/2। अब हो जाएगा। अब हम बोलेंगे भाई x को x से मतलब है और y को y से। तो इसकी दो इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम x वाला इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं, हमारे काम में आ जाएगा। हमारे x इक्वेशन सरफेस के लॉन्ग ही हमने यूज कर लिया, इसी को x एक्सिस से यूज किया और इसको y एक्सिस से यूज किया। x और y आपस में बस परपेंडिकुलर होता है, बाकी किसी को भी आप x बोल सकते हो। आप चाहो तो इसको भी x बोल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली y एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो नाम में कुछ नहीं, बट x और y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बस इतना ही हमें समझना होता है। चलिए अब इसका इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। हम नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे लिख लेते हैं, x कलम इक्वेशन लिखते हैं इस बॉडी का। बोले तो क्या इक्वेशन आएगा इसका, इसकी इक्वेशंस क्या बनेगा, x एक्सिस के लो t minus t dash minus half is equal to mga। मतलब जिधर एक्सेशन हो उधर प्लस साइन। मैंने यहाँ पे एक बार बॉडी फिर से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे हमने एक बॉडी को लिया है जो कि कुछ ऐसे है और इस पे एक टेंशन T इस तरफ है और दूसरा जो टेंशन है वो इस तरफ है और दूसरी टेंशन इस तरफ है और एक इधर की तरफ हमारे पास दो तरह के फोर्स आ गए। कौन कौन सी फोर्स, एक आया था हमारे पास इधर की तरफ T है, इधर की तरफ T डैश है, इधर एक तरफ एक फोर्स इधर और भी है जिसको हमने बोला 1/2 न्यूटन, ठीक है ना। एक्स वाला फोर्स हमें दिख गया और जबकि इसकी मास की वैल्यू भी हमें मालूम है, कितने मास है भाई इसका, 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम का है ये मास जो है वो 100 ग्राम का है और इसकी एक्सेलेरेशन इस तरफ है। तो इधर एक्सेलेरेशन होता है उधर वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव में। एक्स को एक्स से मतलब होता है, हमने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, तो बोलेंगे अच्छा एफ नेट x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अब बोलना है x के अलोंग नेट फोर्स क्या है। हमने y वाला फोर्सेस अभी नहीं दिखाया है क्योंकि उससे अभी मतलब ही नहीं है, हमने तो अभी x वाले से मतलब है। जब मैं y वाला दिखाऊंगा तो y वाले फोर्सेस दिखाऊंगा, अलग अलग दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉर मिडिल बॉडी है ना,
ये मिडिल बॉडी के लिए हमने ऐसा देख रहे हैं। ओके, बोलो अब डेफिनेट एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना पड़ेगा भाई? t माइनस टी डैश माइनस 1/2 इज माइनस माइनस दोनों आ गया, ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, ये प्लस में ही आ गया, इज इक्वल टू मास, मास की जगह पे 100 ग्राम है, 0.1 एक्सेलरेशन ए। नंबर थर्ड इक्वेशन आ चुका है। 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट थी, 3 हमारा काम हो गया। हम चाहे तो y एक्सिस वाले इक्वेशंस नहीं भी लिखेंगे तो हमारा टेंशन t t डैश और एक्शन की वैल्यू आ जाएंगे। हम इसके लॉन्ग ये वाले इक्वेशंस नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा अपना, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑलरेडी थे और 3 अननोन्स थे और 3 इक्वेशंस आ चुका है ना, जिसमें t भी है a भी है, तो अपना काम हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, एक फर्स्ट वाले इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, और यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकाल करके इसमें रख लेते हैं इसी इक्वेशंस में, और तो आराम से ए की वैल्यू आ जाए। तो सॉल्व करना बेहद ही आसान है। चलिए बोलिए तो टी की वैल्यू क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 से? टी इज इक्वल टू, ये टी इधर ले जाने दो, 5 माइनस 0.5 है ना। मैं बोलूँ कि यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगा, तो बोलेंगे 5 माइनस 0.5 इधर लिख लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से मालूम चल गया टी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 0.5, और यहाँ से टी डैश की वैल्यू बोल दो तो आ जाएगा 0.05 प्लस 0.5। दोनों वैल्यू वहां पे रख लेते हैं। 5 माइनस 0.5 सॉल्व करके दिखाना भाई एवरीबॉडी में। 5 माइनस 0.5 फिर माइनस एक और है, और ये बस वैल्यू को रखूंगा 0.05 और माइनस साइन फिर से हो जाएगा वहां पे 0.05 फिर यहाँ वहां प्लस था ना ओरिजिनल में, ये माइनस हो जाएगा 0.5 और माइनस 0.5 ये भी 0.5 है, देखो 1/2 माइनस 0.5। चलिए अच्छी बात है, कुछ कैंसिल भी हो गया, इक्वल टू 0.1 जो ए वाला टर्म है एक तरफ रख लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई, तो 0.1 इधर आने दो, सबको ऐसा करते हैं, इन सबको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, क्या आ जाएगा इधर 0.6 0.65 और इधर हो जाएगा 5। सो ए की वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाई 0.65। क्या रहा आंसर? It should be 4. यस, It should be 4. टी Yes, टी yes, की sir, वैल्यू it will be 4. On the left hand side, it should be 4 is equal to 0.65. 4 आ रहा है कैसे? So 5 minus अच्छा 0.5. माइनस, हाँ अच्छा जी दोनों है, हाँ 4 होना चाहिए, ये 4 हो गया। इट इज द 4 डिवाइड बाय 0.65। देखिए तो क्या रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 80/13. आ रहा है आंसर 18/, 80. हाँ जी It's 80/13. 80/13, 80 है ना, Yes, sir. 80/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आ गया तो फिर टी की वैल्यू भी आ जाएंगे और टी डैश की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना आसान। हमने वाई वाली एक्सिस को के लॉन्ग इक्वेशंस लिखना जरूरी नहीं समझा, इसलिए कि हमारा काम हो गया था एक्स वाले से। हमने क्या सीखा भाई, जो फोर्स पूरी तरीके से एक्स के लॉन्ग है वो तो ठीक है, और जो पूरी तरीके से एक्स के लॉन्ग नहीं है, नहीं पूरी तरीके से वाई के लॉन्ग है, तो हमें उनके 2 हिस्से करने पड़ रहे हैं भाई, एक एक्स के लॉन्ग दूसरा वाई के लॉन्ग, है ना। और एक्स वाले को एक्स के साथ यूज कर लेंगे और वाई को
y के साथ यूज कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है ना? Yes, sir. बिल्कुल ऐसे करें। आई होप कि बहुत सारे आइडिया अब आपको हो गया। ये प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी आपको। हम एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 39। 39 हाँ यस, जिसका फिगर है वो, और 38 भी करना है। 38 करते हैं। लेट्स मूव टू 38। क्वेश्चन नंबर 38 से भी ट्राई कीजिए एक बार। ओके, डू इट एवरीबॉडी। एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। आपके पास कुछ मिनट है ट्राई करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ।